Hello, everybody. How are you all doing? I welcome all of you to Sri Balaji Motivational and Educational Classes, and today we are going to start with inert pair effect. As I have told you in the last video lecture कि हम next video lecture में क्या continue करेंगे inert pair effect को. So this is that video in which we are going to cover inert pair effect. एंड एक और बात मैंने आपको बताई थी कि ग्रुप नंबर पीरियड नंबर एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट. पेयर इफेक्ट आर होल बेसिक्स आर होल वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री. ये तीन चीज़ें मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताई थी इम्पॉर्टेंट, और इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो लेक्चर. ठीक है. सो बहुत ही अच्छे से यू हैव टू फोकस ऑन दिस वीडियो, यू हैव टू मेक नोट्स एंड लेट अस स्टार्ट विद इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट सेक्शन में दे दिया था कि NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं ना, जैसे दो अगर एलिमेंट्स है, अगर उनको क्या करना है, उनको एक बॉन्ड बनाना है, उनको केमिकल रिएक्शन करना है, तो उनके बॉन्ड के लिए, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा. इलेक्ट्रॉन्स विल शेयर, दोनों के इलेक्ट्रॉन या क्या होंगे, शेयर करेंगे, या यहाँ पे शेयर करेंगे, या फिर किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ शेयरमेंट होगा. तो जैसे हम NH2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम एक ग्रुप के नीचे जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो NH2 इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये टेंडेंसी घट जाती है. क्यों घट जाती है? वी विल सी अब फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स. और ये किस में होता है, किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. पी ब्लॉक में बेसिकली ये देखा जाता है. पी ब्लॉक में बेसिकली देखा जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इनर्ट D एंड F इलेक्ट्रॉन्स. इनर्ट D एंड F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग क्यों होती है? इफ़ यू डोंट नो, फोकस हियर दैट D एंड F इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग ड्यू टू नोडल प्लेन्स. ये हमने 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, बल्कि वहाँ पर हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट भी अंडरस्टैंड किया था. बट अगैन आई एम टेलिंग यू दैट DF एंड इलेक्ट्रॉन की नोडल प्लेन्स की वजह से क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है. एज यू ऑल नो कि शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, इट इज़ लाइक दिस: SPDF. सबसे ज़्यादा होता है S का. S का सबसे ज़्यादा क्यों होता है? F का सबसे कम क्यों होता है? इस चीज़ के लिए फोकस है. नोडल प्लेन्स जैसे मैंने कहा, तो S के अंदर 0 नोडल प्लेन्स होते हैं, P के अंदर 1, D के अंदर 2 एंड F के अंदर 3. 0 1 2 3 ये क्या होते हैं? देखो, नोडल प्लेन्स हमने 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगैन आई एम टेलिंग, हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था. जैसे कि ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब जैसे मैं P वाले की बात कर रही हूँ, P वाले शेल की. सो हियर इज अ शेल एंड P क्या होता है? डम्बल शेप्ड होता है. और ये जो लाइन्स यू कैन सी ना, ये वाली लाइन्स, ये वाली दैट आई एम बोल्डिंग नाउ, ये वाली लाइन्स, इनको कहा जाता है नोडल प्लेन्स. ठीक है. अगर मैं D की बात करूँ तो D कुछ ऐसा होता है. D में कितने नोडल प्लेन्स होते हैं? 2. ठीक है. और अगर मैं P की बात करूँ ना, तो P होता है कुछ ऐसा कि उसमें से ना ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला, यानी कि वो कैसे देखा जाता है? इस तरीके से. ठीक है. ये हो गया P ब्लॉक का. और अगर मैं बात करूँ S ब्लॉक की, S होता है सीधा ऐसे, इसमें कोई लाइन का यूज़ ही नहीं है, इसमें नो लाइन यूज़. जैसे P में 1 हुई ना, 1 लाइन का यूज़ हुआ, तो S ब्लॉक में तो किसी लाइन का यूज़ ही नहीं होता. ठीक है. और D ब्लॉक की मैं बात करूँ, D ब्लॉक आपको भी दिखाया ही था, उसमें कितने लाइन्स का यूज़ होता है? 2 लाइन्स का. S में 0, D में 2 एंड इसी तरीके से F में कितने लाइन्स का यूज़ होता है? 3 का. तो ये बात हो गई हमारे नोडल प्लेन्स की. अब मैं देखूं, अगर अब मैं आपको बताऊं कि ये केमिकल बिहेवियर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर मैं आपको ये समझाऊं, देखो जनरल केमिकल बिहेवियर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है
जैसे मैंने आपको बताया एबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन इनर्ट बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेज। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने के लिए एबिलिटी NS2 इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि S इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज होती है। वाइट अकर्स, वाइट हैपन्स, इस चीज़ के लिए यहाँ पर लेट्स कम ऑन टू दिस एग्जाम्पल्स। बट उससे पहले फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया है, दिस थिंग, नॉट एन एग्जाम्पल बट दिस इज़ एन थिंग। यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं बात करूँ, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं ऑरेंज कलर से दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग आर इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग एज इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं इन दोनों के बीच में, और इसी की वजह से क्या रहता है, थोड़ा ये जो शेल्स होते हैं ये इसके अंडर में रहते हैं न्यूक्लियस के, तो इनकी क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है न्यूक्लियस की और शेल्स की, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों हो रही है, देखो, अट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। Attraction occurs due to opposite charges. Nucleus है positive charge and electrons you all know negative charge. तो इन दोनों की होती है attraction. बट अगर यहाँ पर हम एक और बात नोटिस करें तो यहाँ पर नोटिस करने लायक एक और बात ये है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की भी तो रिपल्शन हो रही होगी, इन दोनों के बीच में भी तो कोई फोर्सेस यू कैन से हो रहे होंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, और न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस हियर। यहाँ पर दो टाइप के फोर्सेस हो रहे हैं एक्ट, ओके। तो यहाँ पर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव हियर, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दो टाइप के फोर्सेस कैसे लगते हैं एक ही एटम के अंदर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स में सबसे पहले बात करेंगे हम बोरॉन की। बोरॉन के एग्जांपल में अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो बोरॉन की, अब जैसे मैं 13th ग्रुप की पहले अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, देखो आप किसी भी ग्रुप का जैसे 13, 14, 15, 16 तक आप किसी भी ग्रुप को उठा के कर सकते हो, बट आई एम रैंडमली टेकिंग एनी 3 एलिमेंट्स और उनके मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी। तो बोरॉन की अगर मैं बात करूँ तो बोरॉन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है ना, बोरॉन में 2s2p1 होता है, 2s2p1। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ 2s2p1 होती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम कैसे चेक करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो अब जैसे ये शेल है, अब ये जो लास्ट शेल होगा ना वैलेंस शेल, उसको छोड़ के पीछे वाले शेल पर हम जाएंगे क्योंकि हमें लास्ट शेल की चेकिंग करनी है अभी, ठीक है। तो ये एस सब शेल है, एस सब शेल है। तो फिर एस ब्लॉक वाले शेल्स क्या करते हैं, शेल क्या करता है, एस शेल क्या करता है, बढ़िया शील्डिंग करता है। तो एस शेल पी शेल की बढ़िया शील्डिंग करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बढ़िया काम चलेगा। तो यहाँ पर पी भी क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकता है, एंड इवन एस कैन डू, बट पी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब एस अच्छे से शील्डिंग कर रहा है, अगर मैं एक और आगे की बात कर लूँ 1s2 1s2 की, यानी कि यहाँ पर फिर से एस आ गए, तो एस भी एस की बढ़िया शील्डिंग कर रहा है क्योंकि एस सब शेल तो एस सेल तो बढ़िया शील्डिंग करता ही है ना, तो फिर इसकी भी ये बढ़िया शील्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़िया तरीके से शील्डिंग हो रही है, और इसी की वजह से ये वाला जो सब शेल है, ये वाला जो शेल है ना, दिस कैन इवन ऑल्सो टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल ऑफ गैलियम की, अगर अब आप देखो इन द 13th ग्रुप, गैलियम को हम बाद में देखेंगे, पहले एल्यूमिनियम की बात करते हैं। चलिए 3s2 3p1, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 1s2 2s2 2p6 1s2, देखो फुल अगर लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2p6 की, तो 2p6 क्या कर रहा है, 2p6 क्या कर रहा है, बढ़िया शील्डिंग। अब पहले हम s2 और 3p1 की बात करेंगे। अब s क्या कर रहा है, बढ़िया शील्डिंग कर रहा है p की, S is doing nice shielding of P,
एस बढ़िया शील्डिंग कर रहा है इस शेल की, तो यहाँ तक मामला ठीक है। बट मैं बात करूँ पी की, तो पी इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं कर रहा, बट येट ये शील्डिंग कर रहा है। एस और पी ना बढ़िया शील्डिंग करते हैं, ठीक है, बट डी और एफ क्या होते हैं, पुअर शील्डर्स होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बढ़िया शील्डिंग हो रही है दोनों केसेस में। तो एल्यूमिनियम का केस भी इतना ऑड नहीं है, एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है। अब मैं बात करूँ 13th ग्रुप, जैसे बैंगन, आलू, गाजर, ये मैंने आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट ये होता है, सेकंड ये होता है और थर्ड ये होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ गैलियम की एंट्री के साथ 13th ग्रुप में डी ब्लॉक की भी एंट्री हो जाती है। डी ब्लॉक की भी एंट्री क्या होती है, हो जाती है। और थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला के साथ क्या हो जाती है, एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, ठीक है। सो एनीवेज डी ब्लॉक की एंट्री होने के साथ साथ अब यहाँ पर क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट पर भी, इनर्ट पेयर इफेक्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी एस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एस इलेक्ट्रॉन बढ़िया शील्डिंग कर रहा है, अगेन मामला यहाँ तक ठीक चल रहा है। बट यहाँ पर अगर डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दे आर पुअर शील्डर्स। अब ये एस इलेक्ट्रॉन की बढ़िया शील्डिंग दे आर नॉट डूइंग, ओके। तो जब वो बढ़िया शील्डिंग नहीं कर रहे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज अ वॉल, नहीं मतलब वॉल भी नहीं, यू कैन से कि एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल्स वगैरह होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ये बढ़िया शील्डिंग करते हैं सब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। तो अगर यहाँ पर कहीं पर डी आ जाता है ना, तो डी क्या करता है ना, ये बिल्कुल पतली सी, अब आप खुद सोचो कि अगर ये आपके पास है, यहाँ पर एक टेबल फैन, ठीक है, और यहाँ पर एक पतला सा कर्टेन लाइक दैट, ठीक है, यहाँ पर एक पतला सा कर्टेन है और यहाँ पर आप हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, हवा मिलेगी बट थोड़ी सी कम मिलेगी, ओके, हवा मिलेगी बट थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर अब मैं इसी केस में अगर इस कर्टेन को हटा दूँ और आपको सीधा इसके सामने खड़ा कर दूँ तो बढ़िया हवा मिलेगी और पूरी हवा मिल रही है। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना मोटा सा कर्टेन लगा देती हूँ, मोटा सा यहाँ पर मैंने कर्टेन खड़ा कर दिया। तो उस मोटे से कर्टेन की वजह से आपको जो पतले कर्टेन की वजह से हवा लग रही थी उससे भी थोड़ी कम लगेगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पूरी बड़ी वॉल खड़ी कर देती हूँ। तो वॉल से तो आपके पास बिल्कुल भी हवा नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली। तो ऐसा ही केस क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी होता है। या हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स की, जैसे एस पी डी एफ, एस और पी क्या करते हैं, बढ़िया शील्डिंग कर लेते हैं, बट डी और एफ बढ़िया शील्डिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, तो डी और एफ तो किसकी तरह है, पतले से पर्दे की तरह है, दे आर लाइक वेरी थिन सा पतला, डी एंड एफ। तो डी और एफ के बाद जो एस सब शेल, एस शेल होगा, पी शेल होगा, अब वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि डी और एफ क्या होते हैं ना, डी और एफ बिल्कुल पतली सी लेयर बनाते हैं, उनकी शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो एस पी वगैरह जो भी इसके बाद होते हैं ना, डी देखो एक बार ये आ गया एस, यहाँ पर मान लो पी, यहाँ पर डी, और मान लो यहाँ पर एफ, और मान लो यहाँ पर एस। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एस पी की बढ़िया हो रही है अट्रैक्शन वगैरह, बढ़िया है, दूर है। बट अब इसके यहाँ से सबसे ज़्यादा थी इसके साथ, इससे थोड़ी कम हुई, इससे और कम हुई। बट डी क्या कर रहा है, एफ क्या कर रहा है, कम शील्डिंग करते हैं। तो एस को ये अच्छी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब एस थोड़ा अंदर दब जाएगा तो इसका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसी वजह से कॉन्सेप्ट लगता है कि साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है, ड्यू टू एंट्री ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की एंट्री से साइज़ में फ़र्क क्यों पड़ता है, क्योंकि ये बढ़िया शील्डिंग नहीं कर रहे। तो इसके बाद के ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये डी वाला है ना, मतलब एस पी डी, यहाँ पर तीनों आ रहे हैं ना, और यहाँ पर एस पी आ रहा है, तो ये एस पी ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे इसके साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो आई होप आपको साइज़ का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक और कॉन्सेप्ट कि वाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल, यहाँ से पता लग गया ना आपको कि यहाँ पर क्या होगा, ये सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट टेक कर पाएंगे, क्योंकि एस वाला तो और अंदर दब जाएगा ना, इसकी अट्रैक्शन में एस वाला आ जाएगा ना, तो सिर्फ पी वाले यहाँ पर कर पाएंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि इनकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। एंड ये रही वो चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाई, शील्डिंग ऑर्डर की, टेबल फैन वाला एग्जांपल। यहाँ पर अगर मैं हूँ या आप हो, कुछ भी थिन कर्टेन वॉल, ये 3 एग्जांपल से मैंने आपको समझा। व्हेन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट शील्डिंग प्रॉपरली, देन न्यूक्लियस अट्रैक्शन विल इंक्रीज टुवर्ड्स what outer electrons, and that's why size will decrease। तो इसी के साथ साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है फिनिश। एंड आई होप आपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाय बाय, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।